मेरे नौजवान भाई, ऊर्जावान भाई, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। जय परशुराम, जय परशुराम। पार्टी की प्रवक्ता हूँ। राष्ट्र तो पार्टी अलग अलग प्रदेशों में भेज देती है, कभी तेलंगाना, कभी कर्नाटक, कभी किसी प्रदेश, कभी किसी प्रदेश। संगठन में काम करने का मौका मिला तो बहुत सारे लोग जुड़े। पहले एजुकेशन का ये होता था, लेकिन मैं इतना गहराई से नहीं सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने औरों को देखा तो मैंने सीखा कि हर जगह लोग अपने समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मैंने भी ठाना कि चाहे तेलंगाना जाऊं, चाहे कर्नाटक जाऊं, चाहे हरियाणा जाऊं, चाहे कहीं जाऊं, किसी प्रदेश जाऊं, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं भी अपने ब्राह्मण भाइयों को और बहनों को वैसे ही और मैंने किया। मेरे बगल में अमित यहीं खड़ा होगा। अमित मेरे साथ आया, मेरठ से है अमित को मैंने पहले मंडल किसान कांग्रेस में मंडल अध्यक्ष बनवाया और अमित आज किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है। ऐसे ही योगेश भाई हरियाणा से है, अभी आए हैं मेरे साथ, लगातार चुनाव में काम कर रहे हैं, वो भी ब्राह्मण है। मैं जिस भी प्रदेश में जाती हूँ अब मैं ये कोशिश करती हूँ, जैसे गाजियाबाद जिले का ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में मुझे मेरा भाई मिला था नीरज शर्मा, तो नीरज मेरे साथ आने लगा, जुड़ने लगा। आज वो यहाँ की किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है। ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास है, साउथ के भी है, नॉर्थ के भी है, हर जगह के हैं। मैं आपको नाम की फहरिस्त गिना सकती हूँ। तो मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ अपने ब्राह्मण भाई ब्राह्मण बहनों को आगे बढ़ाऊं, जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे याद है इंदिरा जी के पास मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब 23 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे, तो इंदिरा जी के पास एक बार ब्राह्मण प्रतिनिधि मंडल गया और उन्होंने पूछा आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया। तो इंदिरा जी ने कहा 23 मुख्यमंत्री मैंने ब्राह्मण दिए हैं, मैंने उनको बढ़ाया, उनका काम है आगे बढ़ाना, उनका काम है आगे बढ़ाना। तो पार्टी ने हमें यहाँ लाया और हमारा काम है अब आगे बढ़ाना, धूप की सिनाल फैलाना, कहते ना धूप की सिनाल, तो वो हमारा काम है। और यकीन मानिए हम उस समाज से आते हैं जो वसुदेव कुटुंबकम का सही मायना जानता है। हमारा समाज एक ऐसा है कि हम अपने समाज के साथ साथ और समाज को भी लेकर चलते हैं, हम अकेले नहीं चलते। कभी अगर ब्राह्मण खड़ा हो जाता है तो 4 समाज के लोग वैसे ही उसके बगल में आके खड़े हो जाते हैं। कुछ जातियां इतना सम्मान करती हैं हमारे समाज का कि मैं प्रचार में जा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, चाहे ठाकुर हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे अलग अलग बिरादरियां हो, हम ब्राह्मण जहाँ जाके खड़े होते हैं वो कहते हैं हाँ ब्राह्मण तो हमारे लिए पूजनीय है। ये बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए, बड़े गर्व की बात है। और उससे भी गर्व की बात ये है कि मैं इस कुल की बेटी हूँ, इस बेटी को आपने इतना बढ़ाया है। मैं वहाँ से यहाँ अगर आई हूँ और इतनी हिम्मत जुटा रही हूँ, एक पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता बनकर और पार्टी के संगठन में काम कर रही हूँ, और लगातार पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया और आज सांसद के टिकट पर गठबंधन में जहाँ कांग्रेस को 17 सीटें मिली, वहाँ 17 में से 5 सीटों पर ब्राह्मण लड़ रहे हैं और उन्हें एक ब्राह्मण में से मैं भी हूँ। गाजियाबाद जैसी वीआईपी सीट पर गठबंधन ने, कांग्रेस ने, मेरी नेता प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने विश्वास जताया इस ब्राह्मण बेटी पर कि ये लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी ये। लेकिन मजबूती से लड़ना मेरा आप सबके बिना मुझे लगता है अधूरा रहेगा। आप सब अगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर विधानसभा निकल जाएंगे तो मैं यकीन दिलाकर कहना चाहती हूँ ये जीत मेरी नहीं होगी, आपकी हो। बेटी को कभी खाली हाथ कोई नहीं लौटाता। आज ये बेटी अपनी झोली फैला के आपके सामने कह रही है कि मेरी इज्जत आपके हाथ में, इसे संभाले, इसे संभाले। क्योंकि शायद मैं हर घर नहीं पहुंच पाती, हर किसी से बात नहीं कर पाती, लेकिन इस मंच पे जेके गौड़ अंकल ने, पीताम्बर अंकल ने और सभी ब्राह्मण संगठनों ने, मैं सबका नाम यहाँ लूंगी तो बहुत सारे नाम है मेरे लिए, सभी सम्मानित हैं, किसी का नाम मैं छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन इस एक मंच पर सबको लाकर
और यहाँ खड़ा कर कर मेरे लिए बहुत आसान कर दिया कि मैं अपने परिवार के आगे हाथ जोड़कर ये विनती कर पाऊं कि अपनी बहन का और अपनी बेटी का साथ दीजिए। इस गाजियाबाद की सीट पर इस बार परशुराम का परचम लहराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद की प्रार्थी हूँ और आपसे बस यही कामना करके यहाँ से जाऊंगी कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा। जय हिंद मान के जाऊं।